हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कि 5th सेम की हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि H1 एंटागोनिस्ट क्या है, उनका सार क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आज उनके अंदर जो मेडिसिन है उनको हम देखने वाले हैं। जो ये आपको ग्रीन में नज़र आ रही होंगी हाईलाइटेड सारी, ये वो सारी मेडिसिन है जिनकी सिंथेसिस भी आपने पढ़नी है। तो इसमें जो आज हम देखने वाले हैं, देखिए हम सिंथेसिस देख लेते हैं पहले जो इंपॉर्टेंट हो जाती है मेडिसिन, जैसे कि डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है और ट्राइप्रोलिडीन है और प्रोमेथाजीन है। तो तीनों की सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले देखिए लास्ट वीडियो को आप जरूर से देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी जो ये जो नोट्स है आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड होते हैं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि आपने नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे ऐप, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना फार्मेसी वाला। तो लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला। तो इस पर सिंपली आपने टैप करना है। तो यहाँ पे देखिए सब कैटेगरीज आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो सेमेस्टर है वो है आपका 5th सेम। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे ना, तो जो भी 5th सेम का मटेरियल है वो आपको नज़र आएगा। तो सिंपली आपने इस पर टैप करना है। तो यहाँ पे अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये मैंने क्रिएट किया है, जो कि अभी पब्लिश नहीं है, मैं कर दूँगा इसको पब्लिक। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पे आपको सारे नोट्स ये जो है फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है फर्स्ट यूनिट ही कवर की है, बाकी जो है वो रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। तो ऐसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें, जो मेडिसिन है वो हमारी डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने हमारी शुरू से वीडियोस देखी हो तो 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए 2019-2020 में शॉर्ट में आया था, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट यूजेस ऑफ डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो सारा कुछ है ना, ये किस में है, H1 एंटागोनिस्ट में। यानी कि क्वेश्चन पूरा कैसे बनता है कि H1 एंटागोनिस्ट क्या है, उनको क्लासीफाई कीजिए या फिर डिफाइन कीजिए। बाकी उसके अंदर जो मेडिसिन है, किसी को भी पूछ सकता है कि उसका सार बताइए, उसका मोड ऑफ एक्शन बताइए, उसका यूज बताइए। यानी कि ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको 21-22 में आया था, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीहिस्टामिन एजेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन एजेंट। तो इसमें से देखिए आप कोई भी एक ड्रग ले सकते हैं और उसके बेस पर ही पूरा क्लासीफाई मतलब डिफाइन करके कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूज़ क्या है, सार क्या है, वो आप ऐसे बता सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं। तो उससे पहले देखिए मैं आपको इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं कि मोस्टली जो सभी की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगी। अगर आपने वो बेसिक स्ट्रक्चर याद होगी, ये समझो आप सबकी स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 एराइल ग्रुप होंगे। एराइल ग्रुप कहने का मतलब है वो ग्रुप या तो इस तरीके से कोई फिनाइल रिंग होगी जैसे ये होती है, या फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, मतलब कि कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी। ठीक है, 2 एराइल ग्रुप होंगे जो कि एक मेजर एटम कहने का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, कोई भी एक हो सकता है। इसको हम एक्स से ड्रॉ कर देते हैं मेजर एटम। ठीक है, और यहाँ पे एक CH2 यानी कि ये हमारी एल्काइल चैन होगी, और यहाँ पे NH2 या फिर बोले तो हमारी अमीन ग्रुप होगा, इस तरीके से CH3। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं जैसे कि हमारा है डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1-2 ग्रुप बढ़ भी सकते हैं, किसी में घट भी सकता है, और ये कभी कभी साइकिल के फॉर्म में इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब कि पेंटेन के रूप में। ठीक है, तो वो सब में डिफरेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो बात करते हैं डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है हमारी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ड्रग है। बात करते हैं देखिए इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे एराइल ग्रुप होंगे, यानी कि 2 आपने फिनाइल रिंग लगाई। उसके अलावा एक ग्रुप यहाँ पे बढ़ता है जो कि CH यानी कि CH2 बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे बढ़ता है। बाकी एक्स की जगह एक हमारा मेजर एटम ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH2 बाकी सेम है सारा, और इधर हमारा ये अमीन ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है सारा कुछ आप इस ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस कैसे होता है, क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है, आप देखोगे सिलेबस में। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंथेसिस बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए आपको चाहिए 2 कंपाउंड, एक है डाइफिनाइल मिथेन, यानी कि नेम में आ रहा है देखिए डाइफिनाइल, यानी कि 2 फिनाइल रिंग है और एक मिथेन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डाइफिनाइल मिथेन।
ठीक है। और ब्रोमीन, तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं या बोले तो इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से HBr निकलता है, एक H और एक Br यहाँ से निकला, बाकी क्या बचा CHBr। CHBr यहाँ पे आके दोनों की तरफ आके अटैच हो जाता है, जो कि एक हमारा इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। तो फर्दर इसको अगर हम हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल। नेम में समझ लेना, देखिए डाई मिथाइल यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप है CH3 डाई मिथाइल अमीनो, अमीन ग्रुप है डाई मिथाइल अमीन एंड 1,2 मैथ एथ, और अल्कोहल ग्रुप जुड़ा यानी कि एथ इथेनॉल, ऑल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम इसको हीट करते हैं, जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, तो वो हमारा क्या करता है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड देता है। जैसे कि यहाँ से सिर्फ HBr बाहर निकलेगा, एक Br ये निकला बाहर और एक H हमारा यहाँ निकला, बाकी का बाकी जो CH है, जो हमारे यहाँ पे CH है, इससे ये सारा का सारा ग्रुप आके अटैच हो गया, यानी कि डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल सेम का सेम आके अटैच हो गया है। तो इस तरीके से इसकी सिंथेसिस आई होप ये आपको समझ आ गई होगी आसानी से। बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। देखिए मोड ऑफ एक्शन अगर डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, बाकी शॉर्ट में यही है कि ये जो है H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, जो H1 रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको जाके ब्लॉक करते हैं, और ये जो है हमारे CNS में भी चले जाते हैं, बोले तो ये ईजिली से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, और ये सैडेशन भी कॉज करते हैं, यानी कि CNS को ये डिप्रेस भी करते हैं। और ये हमारे पोटेंट एंटी मस्करेनिक एजेंट भी होते हैं, जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं ये उनको भी ब्लॉक करने का काम करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन हुआ। बात करते हैं यूज़ की। देखिए यूज़ बताने से पहले मैं आपको 4-5 पॉइंट बता दूं, जो कि हर एक मेडिसिन में आप आंख बंद करके मतलब लिख देना कि ये इसके यूज़ है। एंटीहिस्टामिन मतलब फर्स्ट जनरेशन की, मतलब H1 एंटागोनिस्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो यूज़ होगा मतलब कि एलर्जिक कंडीशन या एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा बन जाएगा यानी कि स्टफी नोज, स्टफी यानी कि जो हमारी नाक बंद हो जाती है ये उसको ठीक करता है। तीसरा वाटरी आइज, या आप बोल सकते हैं कि रेड आइज, ठीक है, उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा ये आप बोल सकते हैं इरिटेशन या ईचिंग यानी कि खुजली वगैरह जो हो जाती है उसको ये ठीक करता है। पांचवा बोल सकते हैं ड्रग रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन ड्रग वगैरह रिएक्शन कर जाती हैं उसको ठीक करता है। इसके अलावा छठा आप बोल सकते हैं जैसे कि कोल्ड वगैरह में भी दिया जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना सारे के सारे आप बिल्कुल रट लो, यानी कि जो इतनी सारी ये मेडिसिन दी हुई है ना, ये H1 एंटागोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे में मत लिख देना H2 एंटागोनिस्ट में, H1 की बात कर रहा हूँ कि इनमें अगर आप इनके यूजेस ये लिखे आते हैं तो बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं यूज़ की। तो सबसे पहला यूज़ क्या है, ट्रीट एलर्जिक कंडीशन जैसे कि राइनाइटिस यानी कि नाक का बंद हो जाना, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों का लाल हो जाना या पानी वगैरह निकलना, और प्रूरिडाइटिस यानी कि खुजली वगैरह होना, तो इनको ठीक करता है। इसके अलावा ये मोशन सिकनेस, जैसे कि हम ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं तो हमको उल्टी होती हैं, तो उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा सैडेशन भी कॉज करता है, जैसे कि हमने देखा था ये CNS को जाकर डिप्रेस कर रहा है, तो अगर हमको नींद नहीं आती है तो उस केस में हम नींद को लाने के लिए यानी कि इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ एंटी मस्करेनिक एजेंट, ये जो है मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो पार्किंसंस की जो डिसीज़ होती है, पार्किंसंस की डिसीज़ क्या है, देखिए आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा उनके जो हाथ या पैर हैं वो कुछ इस तरीके से हिलते रहते हैं, या फिर जैसे हम उनसे सिग्नेचर कराते हैं ना तो उनसे होती नहीं है, या फिर वो बिना सहारा लेकिन नहीं चल सकते या खड़े नहीं हो सकते या कप कप आते हैं, तो वो जो डिसीज़ होती है उसको हम पार्किंसंस की डिसीज़ बोलते हैं। तो उसमें जो है ये एंटी मस्करेनिक की तरह ही काम करता है। जो मस्करेनिक रिसेप्टर हैं, एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर है उनको जाके ब्लॉक कर देता है और ये डिसीज़ भी ठीक होती है। तो ये आपको यूज़, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस समझ आ गई होगी किसकी, डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। पहली हमारी ड्रग कवर होती है। सेकंड हम बात करते हैं ट्राइपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसके ऊपर भी स्टार है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बोला ही था कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होगी, उसी से हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बाकी सारा कुछ सेम होने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जो हमारा अमीन ग्रुप है यानी कि NCH3CH3, ये कभी कभी ऐसे पेंटेन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये जो है एराइल जो ग्रुप है वो फिनाइल रिंग भी हो सकती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। तो इसमें आप देखोगे इसकी स्ट्रक्चर, तो इधर है पायरिडीन जो कि हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इधर हमारी फिनाइल के साथ जो है
CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये सब्स्टिट्यूटेड है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे जो मेजर एटम है यानी कि X की जगह जो है क्या है, यहाँ पे कार्बन है, मेजर एटम कार्बन है। और ये जो हमारी एल्काइल की चेन है ना, वो सिंगल बॉन्डेड यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अगर आपने सार अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो अलग अलग ड्रग में अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। और जैसे कि N है यानी कि वही हमारा अमीन ग्रुप, तो ये जो है किसके रूप में है, ये यहाँ पे पेंटेन रिंग है। जैसे कि आप खोल करके इसको देखोगे, जैसे कि CH2 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 और इधर हमारा CH2, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे वही आपकी जो रिंग है वो नज़र आ रही है CH2 की, यानी कि वही अमीन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई। तो ये हमारा ट्राईपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो देखिए 3 कंपाउंड होते हैं हमारे पास। एक है हमारा एसीटोफेनॉन, एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है पाइरोलिडीन। देखिए इनको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। आपने एसीटोन पढ़ा होगा। एसीटोन क्या होता है, CH3 C⋯O CH3, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है। और दोनों तरफ हमारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। और ये क्या है हमारा 4-मिथाइल एसिटोफिनोन। आप सिंपली समझिए हमारा एसिटोफिनोन है। जैसे कि एसिटो यानी कि C⋯O, ये तो हमारा प्रेजेंट होगा ही। एक तरफ इसमें हमारा फिनाइल रिंग अटैच है, फिनाइल रिंग अटैच होगी तो उसी की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, फेनोन, एसिटोफेनोन। और यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे CH3 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 4-मिथाइल एसिटोफेनोन, ठीक है। समझ आ गया कि कौन सा कंपाउंड है, एसिटोफेनोन। तो एक ये चाहिए हमको। सेकंड हमको फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आपको पता ही होगा HCHO, जिसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, तो ये क्या बने हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और एक है हमारा पाइरोलिडीन। अब ये पाइरोलिडीन क्या, अगर आपने पाइरोल पढ़ा हो, पाइरोल क्या होता है, पाइरोल होता है हमारा इस तरीके से जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम पाइरोल बोलते हैं। आपने 4th सेम में पढ़ा होगा पाइरोल, पाइरिडीन, इमिडाजोल, ये सारी चीज़ें। ये हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है लेकिन इनमें रेजोनेंस है। जैसे कि आप देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके से। तो ये तो हमारा पाइरोल है, लेकिन जो हमें कंपाउंड चाहिए फिलहाल यहाँ पे वो दूसरा है। वो कौन सा है, वो हमारा पाइरोलिडीन है। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमने डबल बॉन्ड को हटा देना है, वो हमारा पाइरोलिडीन बन जाएगा। तीनों पॉइंट समझ आ गए कि क्या क्या हमको चाहिए। फिर इसके बाद हम तीनों की कराते हैं रिएक्शन। तो होगा क्या, इस रिएक्शन का नाम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैनिच रिएक्शन। तो यहाँ से कुछ वाटर निकलेगा सिर्फ H2O, और कहाँ कहाँ से निकलेगा मैंने डॉट डॉट लगा रखे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, वाटर बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, देखिए सेम इस तरफ से देखते चलना, CH3 सेम फिनाइल रिंग CO, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा CH2, ठीक है। और ये C और 2 H, ये क्या बने CH2, और बाकी यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल गया नाइट्रोजन के पास से, तो ये क्या बचा केवल नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा एक इंटरमीडिएट बना है जिसको हम बोलते हैं 4-मिथाइल 3-पाइरोलिडीनोप्रोपियोफेनोन। तो ये आप नेम अगर याद भी ना होता है, आप केवल इंटरमीडिएट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसके साथ, पायरिडिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि पायरिडीन में मैग्नीशियम ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पायरिडिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो उसके साथ इसके हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक इंटरमीडिएट बनेगा। इसमें क्या हुआ है सिंपली यहाँ पे, ये बाकी देखिए यहाँ पे हमारा सेम है, बस इस कारण पे आके ये हमारी जो पायरिडीन की रिंग है वो अटैच होगी, और हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन भी आ गया है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये बस इतना सा चेंज हुआ है, बाकी ये सारा कुछ सेम है, ठीक है। ये इतना हो गया, इसको भी आप इंटरमीडिएट नेम बोल सकते हैं, बाकी नेम काफ़ी बड़ा था। इसके बाद इसका डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ से वाटर निकाल देंगे। वाटर कहाँ से निकलेगा, OH ये है और एक हाइड्रोजन ये है, यानी कि H2O। बाकी जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पायरिडीन है, यहाँ पे हमारी वही 4-मिथाइल जो रिंग थी यहाँ पे वो सेम वही है, और जैसे ही यहाँ से H2O निकला तो डबल बॉन्ड बना, और CH2, और ये हमारा वही लास्ट में रिंग है पायरोलिडीन वाली। तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे हमारी ड्रग यहाँ पे सिंथेसाइज हुई है, ट्राईपोलिडीन। तो ये आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सिंथेसिस है। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। देखिए मोड ऑफ एक्शन एंड उनका जो यूज़ है, हर एक मेडिसिन का H1 एंटागोनिस्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक
सारा कुछ अगर आप सेम लिखते हैं ना, मोड ऑफ एक्शन एंड यूज़ बिल्कुल सेम, तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से लिखना, मोड ऑफ एक्शन वही H1 एंटागोनिस्ट होता है, H1 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करती है। डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो देखनी होगी कैसे ब्लॉक करती है। यूज़ वही है, स्टफी नोज को ठीक करती है, रेड आइज़ को ठीक करती है, वाटरी आइज़ को ठीक करती है। अगर कहीं पे रेडनेस, ईचिंग वगैरह हो जाती है, हमारी स्किन पे रेसेस हो जाते हैं, मतलब कि रेड हो जाती है हमारी स्किन, तो उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है कुछ ड्रग के साथ, जिससे कि हमारे जो नज़ला वगैरह हो जाता है उसको ये ठीक करती है। तो समझ आ गया दोनों मेडिसिन की यूजेस, सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट में जो कवर कर रहे हैं वो हमारी प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो उसके ऊपर भी स्टार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तीनों ड्रग, कोई भी आ सकती है। ठीक है, स्टार वाले ड्रग कई बार आती हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें जो है एक्सेप्शन है। अगर आपने सार पढ़ा हो तो मैंने बोला था कि जो हमारी यहाँ पे एल्काइल की जो चैन होती है उसमें ब्रांचिंग नहीं हो सकती एक्सेप्ट प्रोमेथाजिन के। प्रोमेथाजिन में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है? इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फेनोथायाजिन रिंग। तो ये जो रिंग नज़र आ रही है ना, फेनोथायाजिन, जैसे कि नेम में आ रहा है, यहाँ पे 2 बेंजीन की रिंग है इस तरीके से, इस तरफ बेंजीन की रिंग है, और यहाँ पे बीच में हमारा सल्फर, और इधर हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन, ये रिंग है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो रिंग है हमारी वो है फेनोथायाजिन, यानी कि 2 फिनाइल की रिंग है, बोल सकते हैं बेंजीन की रिंग है। और थाया किसके लिए यूज़ होता है? थाया यूज़ होता है सल्फर के लिए, प्रीफिक्स होते हैं। अगर आपने 4th सम सही तरीके से पढ़ा हो तो थाया और एजीन, एजा यूज होता है नाइट्रोजन के लिए। तो फेनोथायाजिन, तो इस तरीके से इसका नेम है। तो ये उसका ही डेरिवेटिव होता है, यानी कि उससे ही बनता है। तो बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वही है कि यहाँ पे फेनोथायाजिन रिंग होगी, बाकी दूसरा हमारा यहाँ पे कंपाउंड होगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है। ये उससे हमारी जो मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर थी उससे थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सिंथेसिस की बात करें तो वही पहले हमें फेनोथायाजिन रिंग चाहिए, जो कि मैंने अभी ड्रॉ करी थी। 2 बेंजीन रिंग है, बीच में हमारा और थाया और एजीन है। ठीक है, फेनोथायाजिन। तो इसका अगर हम एल्काइलेशन कराते हैं किसके साथ? 2 डाईमिथाइल अमीनो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए नेम अगर आपको बेसिक याद ना हो, आप स्ट्रक्चर समझिए। 2 डाईमिथाइल यानी कि दूसरे कार्बन से डाईमिथाइल अमीनो, ये ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से काउंट करो, 1 2 3। तो दूसरे कार्बन से 2 मिथाइल अमीन ग्रुप यहाँ पे हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर आपने आयुपेक का एक मतलब रूल पढ़ा हो कि जो हमारा एल्केन के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन होता है, अगर उसे CH3 ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए हम आइसो प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये CH2 यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? आइसो, यानी कि आइसो प्रोपाइल। प्रोपाइल किस लिए? 1 2 3। ठीक है, इसको हम प्रोपाइल बोलेंगे। प्रोप होता है 3 कार्बन है, एंड क्लोराइड Cl। तो ये जो है इस तरीके से क्या है? 2 डाईमिथाइल अमीनो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जब हम इनका एल्काइलेशन कराते हैं बोले तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। अगर ये हमारा इस रिंग में आके अटैच होता है तो उसको हम एल्काइलेशन बोलेंगे। तो कुछ नहीं होगा, सिंपली सोडियम एमाइड यानी कि NaNH2 के प्रेजेंट में इन दोनों का एल्काइलेशन कराते हैं तो HCl रिलीज होता है। HCl कौन सा? यहाँ पे निशान लगा रखें कि एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और एक Cl यहाँ से आएगा। बाकी CH2 सेम का सेम इससे अटैच होके ये पूरी स्ट्रक्चर आपको बना देगा। जैसे कि आप देखोगे फेनोथायाजिन की रिंग है, सिंपली यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से हमारा Cl निकला। बाकी ये पूरा इतना जो ग्रुप है ये वाला सारा ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? प्रोमेथाजिन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम वही है कि ये जो है H1 रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करता है और इजिली CNS में भी जा सकता है और उसको भी ये डिप्रेस कर देता है, और ये एंटीकोलिनर्जिक की तरह भी काम करता है। और जो नोजिया वोमिटिंग का जो ट्रिगर जोन होता है ब्रेन में, तो ये जो है उस पर भी एक्ट करता है। बोले तो यह नोजिया वोमिटिंग को भी ठीक करने के काम आता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं यूज़ देखिए बिल्कुल सेम है, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग को भी मतलब कि ठीक कर रहा था, तो वही आप लिख सकते हैं। मोशन सिकनेस या वर्टिगो वगैरह, और ट्रेन वगैरह में जैसे चलते हैं तो मोशन सिकनेस होती है तो उसको भी ठीक करता है। इंसोम्निया वही सैडेशन कॉज करता है, नींद आपको आ जाएगी, इंसोम्निया को ठीक करता है। इसके अलावा वही राइनाइटिस, एलर्जी कंडीशन, खुजली वगैरह होना, नाक का बंद हो जाना, आंखों से पानी निकलना, आँख का रेड होना, वो सारे इसके यूज़ हैं। इसके अलावा ये जो है कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो कि हमारे क्या होते हैं?
कफ को ठीक करने के काम आते हैं, तो ये जो है उनके साथ भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कफ वगैरह ठीक हो। तो इस तरीके से तीनों मेडिसिन हमने कवर करी हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन, यूज़, सिंथेसिस क्या है। बाकी इसके बीच में जो मेडिसिन छूटी है ना, यहाँ तक जो रेड कलर है उससे पहले तक, ये जो सारी है इसको हम नेक्स्ट एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन आपको रेड रेड में नज़र आ रही है ना, ये हमारी सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट हैं, तो उनको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, यही मैंने बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।